हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं होंगे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर स्लॉक्स एंड इनइक्वालिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दो कदम एक ही क्लास में। तो दो कदम किस किस का, स्लॉक्स और इनइक्वालिटी, दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यदि आप हमारे फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आप लोगों के लिए टाइमर सेट करूंगा। ठीक है, तो आपको अपना क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व करना है। और यदि आपका क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व नहीं हो पाता है तो या फिर आपका आंसर गलत आता है तो उसके बाद जब टाइमर ऑफ हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और फिर आपको ये चेक करना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और आपने क्या क्वेश्चन को टाइम जो दिया वो ज्यादा दिया है या कम दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी है जब मैं इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा दोस्तों। बिफोर दैट मैं एक बार एक टाइमर ऑन कर लेता हूँ और इस टाइमर पे अपन टाइम सेट कर लेते हैं 30 सेकेंड का। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन और टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यदि आपने 5 सेकंड से ज्यादा का समय दिया है तो मैं आपको बता देता हूं, यू आर इन अ बिग ट्रबल। आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। यदि आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 15-20 सेकंड भी खर्च किए हैं तो भी आप दिक्कत के अंदर हैं। ये क्वेश्चन हमारा देखते ही सॉल्व हो गया था दोस्तों। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जी हाँ, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत होंगे। इसको हमें ज्यादा टाइम देना ही नहीं था। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आप सोचोगे कि सर ये आपने कैसे किया, आपकी अप्रोच क्या है। जो अप्रोच आपकी है वो हमें सिखाइए। तो अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिएगा, मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा कंक्लूजन नंबर 1 को, देखो आपकी सोच में और मेरी सोच में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। आप ये सोचते हैं कि ये जो दो कंक्लूजन मेरे सामने प्रेजेंट हैं इन दोनों को सही करना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि ये कंक्लूजन सही करने हैं तो सही करने के मेरे पास एक तो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सिंगल सीरीज में, यदि मल्टीपल सीरीज दे रखी है और अलग अलग सीरीज में हमारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें सिंगल सीरीज में लाना पड़ेगा। फिर ओपन साइड को चेक करना पड़ेगा। तो ये सही करने के तरीके होते हैं। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर दें, आप इनको सही करने की बजाय पहले ये कोशिश किया करो कि ये दोनों कंक्लूजन किसी तरीके से गलत हो जाएं। तो गलत करने के बहुत आसान मेथड है। अब मेरी बात सुनना, ये आपसे कहता है कि बी इज ग्रेटर देन आर, यानी बी आर से बड़ा है। भाई यदि ये कंक्लूजन हमारा सही है, मान लेते हैं कि सही है, तो सही है तो बी आर से बड़ा दिखना चाहिए इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। यानी बी है ना, बी बी की तरफ ओपन साइड होनी चाहिए। बी अपने एक साइड से या दोनों साइड से किसी भी तरफ से बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए। अब सीधे सीधे मैं आ जाता हूं, यहाँ पे सीरीज मेरे पास 3 है। एक सीरीज ये है, सीरीज नंबर 1। एक सीरीज नंबर 2 ये है और एक सीरीज नंबर 3 ये है। अब सीरीज नंबर 1 में देखो बी का इस्तेमाल सिर्फ सीरीज नंबर 1 में हुआ है। 2 और 3 में बी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जैसे ही मैं बी के पास आया तो मैंने बी के पास आकर के देखा। तो आप एक बात चेक करके बताइए, क्या ओपन साइड बी की तरफ है क्या। भाई दोनों तरफ से मैंने चेक कर लिया, दोनों तरफ से मुझे ओपन साइड बी की तरफ दिखाई नहीं देती है। अब यदि ओपन साइड आपको बी की तरफ नजर नहीं आती, अब कंक्लूजन में ओपन साइड बी की तरफ है दोस्तों, क्या ये कभी सही होगा। जी नहीं, ये भी गलत है। और इस वाले कंक्लूजन में भी जो ओपन साइड है वो बी की तरफ है, तो ये भी गलत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आज से आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये कंक्लूजन्स को सही करने की बजाय पहले कोशिश करते हैं कि गलत हो जाए। गलत करने का बस आपको ये चेक करना है कि यदि बी ओपन साइड बी की तरफ है तो फिर
स्टेटमेंट में भी ओपन साइड बी की तरफ दिखनी चाहिए। तो आप जैसे स्टेटमेंट पे आते हैं तो ओपन साइड बी की तरफ नजर नहीं आती। तो हम इस बात को क्लियर कट वे में कह सकते हैं कि दोनों गलत हैं, क्योंकि ओपन साइड बी की तरफ है ही नहीं, तो ये कभी सही हो ही नहीं सकते। दैट इज वाई हम इसको डायरेक्टली पिक कर लेंगे, 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, और इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम दूंगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट में एफ और एच की बात कर रहा है, और सेकंड कंक्लूजन में भी एफ और एच की बात करता है। तो सीधे सीधे देखो, मल्टीपल सीरीज तो है भी नहीं, सिंगल सीरीज में है, तो सीधे सीधे एफ और एच के पास आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जी और एच में रिलेशन है कि दोनों इक्वल हैं, तो जहां पे जी होगा वहां पे एच को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए जहां पर जी होगा वहां पे एच को प्लेस कर दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे थोड़ा सा देख के बताइए कि एफ और एच में रिलेशन क्या बना, यहाँ जी की जगह पर मैं एच को रखूँ। अब आप मुझे देख के बताइए कि एफ और एच में रिलेशन क्या बनेगा। आप ये कहोगे कि सर एफ और एच में एक रिलेशन बनता है कि एफ इज नॉट इक्वल टू एच। एफ है ना एच के इक्वल नहीं है, एफ दोस्तों एच के इक्वल नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, यदि एफ एच के इक्वल नहीं है तो भाई तीन रिलेशन होते हैं। एक तो होता है एफ एच से बड़ा हो जाए, एक रिलेशन होता है कि एफ एच से छोटा हो जाए, और एक होता है कि एफ एच के इक्वल हो जाए। इसने मना कर दिया कि एफ एच के इक्वल नहीं है। अब यदि एफ एच से इक्वल नहीं है तो एफ एच से बड़ा भी हो सकता है और एफ एच से छोटा भी हो सकता है। क्या दोनों बातें गलत हो सकती हैं? जी नहीं, इन दो में से कोई एक बात तो सही होनी चाहिए। अब कंक्लूजन नंबर 1 को देखना जरा, ये कहता है कि एफ एच से केवल बड़ा है। अब केवल बड़ा है, इस बात को हम श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, तो इंडिविजुअल बेसिस पर ये कंक्लूजन गलत है। सेकंड को देखो, ये कहता है कि एफ एच से छोटा है। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि एफ एच से छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो एफ एच से छोटा है, क्या इस बात को हम श्योरिटी से कह सकते हैं? जी नहीं, इसको भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो कुल मिला के यदि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो इन दो में से कोई एक बात तो सही होगी ना। भाई एफ एच से इक्वल नहीं है तो एफ एच से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इन दो में से कोई एक बात सही होगी। इसलिए यहाँ पर जो केस बनेगा वो आइदर और का केस बनेगा, या तो पहला कंक्लूजन सही होगा या फिर दूसरा कंक्लूजन सही होगा। दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहीं पे। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का ही था। यदि आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है ना दोस्तों, तो सच बता रहा हूं कि अपनी तैयारी को एक बार इवेल्युएट कर लीजिए, क्योंकि आप इसके अंदर यदि 15-20 सेकंड खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं। आपसे पहले मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको 2-3 सेकंड में खत्म करके आगे निकल जाएंगे। 15-20 सेकंड में आप इसको सॉल्व करोगे, वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। अब मैं जो कहने जा रहा हूं सुनिएगा। इसने बोला है कि फर्स्ट कंक्लूजन को मैं एक बार कोशिश करता हूं कि गलत हो जाए, तो देखिएगा। ये कहता है कि d इज लेस देन इक्वल टू f। अब सीधा सीधा हम d के पास जाएंगे और ये देखेंगे क्या d लेस देन का और इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करता है क्या। यदि करता है तो अब तो ये कहेंगे कि हाँ ये सही हो सकता है, और नहीं करता है तो फिर इसको डायरेक्टली देखते के साथ ही गलत कर दो। अब आ जाइए सीधे सीधे यहाँ पे स्टेटमेंट में आकर के देखो, डी लेस देन का रिलेशन तो फॉरवर्ड करता है, लेकिन डी है ना इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं करता है। तो क्या कभी ये कंक्लूजन सही होगा? जी नहीं, ये कंक्लूजन कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि डी के साथ यहाँ इक्वल लगा रखा है, बट स्टेटमेंट में डी के साथ इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं होता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट फर्स्ट कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड वाले की बात करेंगे दोस्तों। सेकंड कंक्लूजन में देखिएगा,
सेकंड कंक्लूजन में साफ कहता है कि आर इज ग्रेटर देन पी। अब यदि ये कंक्लूजन सही है तो स्टेटमेंट के अंदर आर एक बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए। तो आ जाइए सीधे सीधे आर के पास। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या आर बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड कर रहा है क्या? जी नहीं, आर तो छोटे का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। तो यहां तो इसने आर को बड़ा कर रखा है, तो क्या ये कभी कंक्लूजन सही हो पाएगा? जी नहीं, कभी सही नहीं हो सकता, ये गलत है। दोनों गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, क्या इस चीज को देखने में 2-3 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, हार्डली 5 सेकंड, और 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया खत्म। यदि आपको इससे ज्यादा का टाइम लग रहा है तो आप प्रॉब्लम के अंदर हैं, आपको अपनी तैयारी को वापस से इवेल्युएट करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने की बात। अगला सवाल। दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन को देखते ही गलत कर दें क्या? कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एस बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि यहां एस को बराबर कर रखा है टी से। आ जाइए सीधे सीधे एस के पास। क्या एस बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। ठीक है, सेकंड को देखिएगा, आर को टी से मिलाना है, तो आप देख सकते हैं कि आर एंड टी ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर ही है, तो मर्जिंग की टेंशन खत्म, मर्जिंग की टेंशन खत्म। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आर का रिलेशन जेड जेड के साथ क्या है? आर का रिलेशन जेड के साथ है कि आर एंड जेड दोनों बराबर है। आर एंड जेड यदि बराबर है तो जहां पे जेड होगा वहां पे आर को प्लेस कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस इतना सा पोर्शन चेक करना है, ये वाला पोर्शन। अब यहां चेक करके बताइए कि रिलेशन क्या बनता है कि आर इज लेस देन इक्वल टू टी। यही रिलेशन बनेगा क्या? और यही रिलेशन मुझे सेकंड कंक्लूजन के अंदर दिखाई भी देता है। तो आर इज लेस देन इक्वल टू टी, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यस, सॉल्व कीजिए। यस फ्रेंड्स, देखिएगा इस क्वेश्चन को। आर पी के इक्वल है, यदि आर किसी से इक्वल है तो फिर स्टेटमेंट के अंदर भी आर इक्वल दिखना चाहिए। आ जाइए सीधे सीधे स्टेटमेंट के पास। आर दोनों साइड से चेक करके बताओ, दोनों साइड से, आर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेक करके बताइए, क्या इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो ये कंक्लूजन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर को इसने इक्वल कर रखा है और स्टेटमेंट के अंदर तो इक्वल बना ही नहीं रहा, आर इक्वल बना ही नहीं रहा। आर इज लेस देन पी, तो दोस्तों देखिए जरा, आर लेस देन का रिलेशन फॉरवर्ड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरी साइड से देखो, अब इसको भी तो देखो कि पी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड कर रहा है क्या? हाँ दोस्तों, पी बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। तो अल्टीमेटली यहां हमें मर्जिंग का काम करना पड़ेगा। अब हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा, आर को पी से मिलाना है। तो मिलाने का तरीका क्या है कि आप आर और पी को इस तरीके से लिख लो। अब आर और पी को मिलाने वाला कॉमन फैक्टर क्या है? आर और पी को मिलाने वाला कॉमन फैक्टर देखिए, टी दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको आप बीच में लिख लो। अब सीधे सीधे सबसे पहले आर का रिलेशन टी के साथ निकालो और फिर टी का रिलेशन पी के साथ निकालो। आर का रिलेशन टी के साथ क्या बनेगा कि ओपन साइड टी की तरफ है, ओपन साइड टी की तरफ है, और यहां देखिए जरा, ओपन साइड को कर देते हैं टी की तरफ। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे वाले में, सॉरी ऊपर वाले में देखो, पी का रिलेशन टी के साथ क्या है कि ओपन साइड पी की तरफ होनी चाहिए, इक्वल का साइन भी लगाना है। तो ये लीजिए, ओपन साइड पी की तरफ और इक्वल का साइन भी लगाना है। तो अल्टीमेटली अब मुझे एक बात चेक करके बताओ, आर का रिलेशन पी के साथ क्या बनेगा कि ओपन साइड पी की तरफ है, ओपन साइड पी की तरफ है, तो यहां भी ओपन साइड पी की तरफ होगी। इक्वल यहां तो है बट यहां पे इक्वल नहीं है, इस जगह पर इक्वल हो गया मिस। अब यदि इक्वल यहां पे मिस हो गया है तो आर एंड पी के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है, तो 100% रिलेशन क्या बना कि आर इज लेस देन पी।
और इसने दोस्तों यही तो बोला है कि आर इज लेस देन। तो ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन नंबर सेकंड विल फॉलो दिस स्टेटमेंट्स, इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और 20 सेकंड का टाइम है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड्स अब देखिएगा, टी को वाई से मिलाना है, तो टी को वाई से मिलाते हैं तो बीच में टी और वाई के बीच में नजर आते हैं मुझे अपोजिट साइन। अपोजिट साइन नजर आते हैं तो फर्स्ट कंक्लूजन हो गया गलत, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। अब हमें देखना है जेड को आर से मिलाकर, जेड को आर से मिलाना है दोस्तों, तो बिल्कुल मिल जाएंगे। आर एंड क्यू बराबर हैं, तो जहां पे क्यू होगा वहां पे आर को रख सकते हैं। अब आप देखिए कि जेड का रिलेशन आर के साथ क्या बनेगा, कि जो ओपन साइड है वो जेड और आर के बीच में ओपन साइड किधर होगी, जेड की तरफ होगी। तो यहां भी देखिए ओपन साइड जेड की तरफ है क्या, जी बिल्कुल है। तो सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो दिस स्टेटमेंट्स, इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बारी है आगे बढ़ने की, अगले सवाल को देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20 सेकंड का समय है दोस्तों। यस, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एफ इज ग्रेटर देन डी, तो एफ को डी से मिलाना है तो ये लीजिए, ओपन साइड एफ की तरफ है, ओपन साइड एफ की तरफ है, ओपन साइड एफ की तरफ है, और इक्वल ने भी ओपन साइड को पास कर दिया एफ की तरफ। तो अल्टीमेटली एफ का रिलेशन डी से बनेगा, तो ओपन साइड एफ की तरफ चाहिए। इक्वल यहां तो है दोस्तों, यहां तो इक्वल है, बट यहां नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डी से लेके एफ तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ। इट मींस एफ और डी के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों एफ और डी के बीच में 100% रिलेशन बनेगा कि एफ डी से बड़ा है। अब सीधे सीधे कंक्लूजन पे जाइए और देखिए क्या एफ डी से बड़ा है क्या। जी बिल्कुल दोस्तों, यहां भी इसने एफ को डी से बड़ा कर रखा है। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब ये सारी बातें तो देखो मैं आपको जो इक्वल वाली है कि इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी बातें आपको दिमाग में बस देखनी है, सोचनी है कि इक्वल कहीं भी ब्रेक हो रहा है तो हमें इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिलेशन बनेगा वो एफ डी से बड़ा है, वो नजर आता है तो सही है, नहीं नजर आता है तो गलत है। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रिपीट नहीं करनी इतनी सारी लाइनें कि एफ से लेके डी तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ये तो एक टीचर की कुछ पर्टिकुलर फिक्स लाइंस होती हैं जो जिससे टीचर आपको समझाता है। तो वही लाइनें बार बार दोहरा करके टीचर आपके दिमाग में क्या करता है, चीजों को फिट करता है। तो मेरा भी सेम यही तरीका है, मैं इस लाइन को बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये लाइन पूरी तरीके से फिट हो जाए। पी को डब्ल्यू से मिलाना है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पी और डब्ल्यू के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दे गए अपोजिट साइड। एक बार तो ओपन साइड पी की तरफ है, एक बार ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ है। अब इस कंडीशन को बोलते हैं अपोजिट साइन की कंडीशन। अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स, ओनली फर्स्ट विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। इट मींस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20 सेकेंड्स। चलिए दोस्तों, h इज ग्रेटर देन b, तो h को b से मिलाना है तो ये लीजिए h को b से मिलाते हैं। h को b से जब मिलाने के लिए जाते हैं तो बीच में नजर आ गए मुझे क्या, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन नजर आ गए तो पहला कंक्लूजन हो गया आपका गलत। बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड को देखिएगा, f को s से मिलाना है तो f को s से मिलाने के लिए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे गए अपोजिट साइन। तो ऐसे साइन भी दोस्तों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन ये भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता। तो दोनों कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ने की बारी है और 20, इसके लिए तो 10 सेकंड दूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ओनली 10 सेकंड का समय है। टाइम स्टार्ट। दोस्तों ये क्लियर
लेवल का क्वेश्चन है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में आ सकता है, ठीक है। तो क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो सबसे पहले तो देखो क्यू किसी के साथ इक्वल का रिलेशन तो फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है ना, क्यू एफ के साथ इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहा, बट यहाँ तो लगा रखा है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया गलत, ठीक है। सेकंड को देखो टी इज ग्रेटर देन एफ, तो टी इज ग्रेटर देन एफ ये सही हो जाएगा। देखना जरा, ओपन साइड टी की तरफ है, ओपन साइड टी की तरफ है, और इक्वल ने भी ओपन साइड को क्या किया, टी की तरफ कर दिया। तो अल्टीमेटली ओपन साइड हमें टी की तरफ चाहिए और कोई साइन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही साइन चाहिए कि टी और एफ के बीच में ओपन साइड टी की तरफ होनी चाहिए। आप देखिए जरा, यहाँ ओपन साइड टी की तरफ है तो सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखो ये कहता है कि S इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो S इक्वल का रिलेशन बनाना है इस, और इक्वल का रिलेशन यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बनाता है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ हर तरीके का रिलेशन पॉसिबल है। तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू P से तो हमें कुछ पता नहीं लगा। अब आप ये देखो P इज लेस देन इक्वल टू S, ये भी तो दिया है ना इसमें, P इज लेस देन इक्वल टू S ये भी दिया है। तो एक बार P के पास जाओ और ये देखो क्या P लेस देन इक्वल है क्या। अब यहां जब मैं आया P के पास, तो मुझे P के पास आके मैंने चेक किया तो P लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है, और यहाँ P के साथ इसने इक्वल लगा रखा है बट यहाँ नहीं है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन क्या कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं हो सकता, देखते के साथ ही गलत कर दो, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका देखते के साथ ही गलत हो गया। आर इज ग्रेटर देन पी, अब इसको चेक कर लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन पी, ये हमें फिर भी ठीक लग रहा है। तो आप आर का रिलेशन क्यू के साथ दिया है, ठीक है, तो यहाँ क्यू के पास आर को अज्यूम कर दो। अब देखिए ओपन साइड आर की तरफ और इक्वल का साइन भी लगाना है, तो ये लीजिए ओपन साइड मैंने आर की तरफ कर दी और एक इक्वल का साइन भी लगा दिया। अब आप देख सकते हैं अल्टीमेटली कि जो रिलेशन है वो हमें आर और पी के बीच का चाहिए। तो ओपन साइड आर की तरफ है, ओपन साइड आर की तरफ है, तो आर और पी में ओपन साइड आर की तरफ होनी चाहिए। इक्वल यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इक्वल का साइन की रिक्वायरमेंट हमें भी नहीं है। तो R इज ग्रेटर देन P, 100% रिलेशन ये बनेगा। अब सीधे सीधे चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्या R इज ग्रेटर देन P दिया है, जी बिल्कुल यही दिया है, तो सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और 20 सेकंड का टाइम इसके लिए आपको दिया जाता है। चलिए दोस्तों, एस एफ से बड़ा है, तो एस एफ से बड़ा है, देखिएगा यहाँ बीच में हमें नजर आ गया अपोजिट साइड, पहला कंक्लूजन हो गया गलत, ठीक है, अपोजिट साइड नजर आ गई बीच में, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। वाई इज ग्रेटर देन टी, तो वाई इज ग्रेटर देन टी को चेक कर लेते हैं, ओपन साइड वाई की तरफ, वाई की तरफ, और इक्वल ने भी ओपन साइड को वाई की तरफ कर दिया, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी जो ओपन साइड है वो वाई की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, कंक्लूजन में भी ओपन साइड वाई की तरफ है, इट मीन सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट कंक्लूजन को देखते के साथ ही गलत किया जा सकता है, क्योंकि इसने एफ को बड़ा कर रखा है। अब यदि ये कंक्लूजन सही है तो स्टेटमेंट के अंदर भी हमें एफ बड़ा दिखना चाहिए। आप सीधे सीधे स्टेटमेंट्स के पास आ जाओ, आप ये देखो क्या एफ बड़ा हो रहा है क्या, नहीं दोस्तों, एफ छोटा हो रहा है, तो ये कंक्लूजन कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन साइड एफ की तरफ कभी घूम ही नहीं सकती है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन हो गया गलत। सेकंड को चेक करना पड़ेगा, सेकंड कंक्लूजन को देख लेते हैं। सॉरी, देखिएगा बी को इससे मिलाना है, तो पहले तो ये देखो कि बी ओपन साइड बी की तरफ है क्या,
हाँ दोस्तों, दो तरफ से ओपन साइड बी की तरफ आ रही है। और फिर ये देखो ई किसी से छोटा हो सकता है क्या? हाँ दोस्तों, यहाँ पे ई को छोटा कर रखा है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि हमें जो रिलेशन हम इसको गलत करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, तो अब हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा। तो बी को ई से मिलाना है, तो ये लीजिए बी और ई को लिख लिया, और जो मिलाने वाला कॉमन फैक्टर है उसको लिख लेते हैं यहाँ। सॉरी। अब देखिएगा, बी को ई से मिलाना है, तो सबसे पहले बी का रिलेशन ए के साथ देखो, बी इज ग्रेटर देन ई, तो ये लीजिए बी इज ग्रेटर देन ई। फिर ए का रिलेशन ई के साथ देखो, ए इज ग्रेटर देन ई, तो ये लीजिए ए इज ग्रेटर देन ई। तो अल्टीमेटली ओपन साइड बी की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड बी की तरफ है, तो हमें भी ओपन साइड बी की तरफ ही चाहिए कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोस्तों देखिए ओपन साइड बी की तरफ है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो दिस स्टेटमेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल। फ्रेंड्स चलिएगा देखते हैं इसको, इसका क्या सोल्यूशन होता है। ई बड़ा हो सकता है क्या? हाँ ई बड़ा हो सकता है। ए छोटा हो सकता है क्या? हाँ ए छोटा भी हो सकता है। तो चलो मिला लेते हैं। ई को ए से मिलाना है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है? मिलाने वाला कॉमन फैक्टर सी है, तो सी को लिख लेते हैं बीच में। ए का रिलेशन सी के साथ क्या बनेगा? ए का रिलेशन सी के साथ बनेगा कि जो ओपन साइड है वो सी की तरफ करनी है, तो ये लीजिए ओपन साइड सी की। सी का रिलेशन ई के साथ क्या बनेगा कि ओपन साइड को ई की तरफ करना है, तो ये लीजिए ओपन साइड को ई की तरफ किया। तो अल्टीमेटली देखो, यहाँ ओपन साइड ई की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड ई की तरफ है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड ई की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी ओपन साइड ई की तरफ ही है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, एफ को डी से मिलाना है। तो एफ और डी, क्या एफ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डी छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, एफ और डी को लिख लेते हैं और मिलाने वाले सी को लिख लेते हैं बीच में। सबसे पहले सी का रिलेशन एफ के साथ देखिए, एफ इज ग्रेटर देन सी, तो ये लीजिए एफ इज ग्रेटर देन सी। फिर सी का रिलेशन डी के साथ देखो, सी का रिलेशन डी के साथ है सी इज ग्रेटर देन डी, तो ये लीजिए सी इज ग्रेटर देन डी। तो अल्टीमेटली एफ का रिलेशन डी के साथ क्या बनेगा कि ओपन साइड यहाँ एफ की तरफ है और यहाँ भी ओपन साइड एफ की तरफ है, तो अल्टीमेटली ओपन साइड कंक्लूजन में भी एफ की तरफ होनी चाहिए। यस दोस्तों, यहाँ भी ओपन साइड एफ की तरफ ही है, तो सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। तो दोनों फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि b इज लेस देन e, तो b यहाँ पे है और e यहाँ पे है। पहली बात तो जब मैंने इनको गलत करने की कोशिश की तो एक दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इनको मर्जिंग का काम जो है वो करना पड़ेगा। अब देखो दोनों इस सीरीज में और इस सीरीज के अंदर कॉमन फैक्टर c है, तो जब मैंने b का रिलेशन c के साथ देखा तो b और c दोनों बराबर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जहां पर c होगा वहां पर b को प्लेस कर दीजिए। तो ये लीजिए c यहाँ पे है, तो c की जगह पर मैं b को प्लेस कर देता हूं क्योंकि b और c दोनों इक्वल थे। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ओपन साइड कहाँ है। यहाँ पे ओपन साइड है ई की तरफ और यहाँ भी ओपन साइड है ई की तरफ, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड ई की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पर भी ओपन साइड को ई की तरफ ही कर रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो इक्वल का साइन यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, इट मीन्स इक्वल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। जो 100% रिलेशन बनेगा वो बनेगा कि ओपन साइड ई की तरफ ही होनी चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ इसने ओपन साइड को ही ई की तरफ कर रखा है और कोई साइन यहाँ पे नहीं लगा रखा, तो ये बिल्कुल सही कंक्लूजन माना जाएगा। ये कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। अब बारी है सेकंड कंक्लूजन को जानने।
सेकंड कंक्लूजन में देखना, एफ को बी से मिलाना है, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और देखो अब यहाँ पे मिलाएंगे कैसे, बी का रिलेशन सी के साथ इक्वल है, तो जहां पे सी है वहां तो लिख दो बी को, और ई का रिलेशन एफ के साथ में इक्वल है, तो जहां पे ई है वहां लिख दो एफ को, तो यहाँ ई है तो यहाँ लिख देते हैं एफ को। तो अल्टीमेटली देखो अब एफ और बी एक सीरीज में आ चुके हैं, अब यहाँ ओपन साइड एफ की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड एफ की तरफ है, तो अल्टीमेटली ओपन साइड हमें एफ की तरफ ही चाहिए कंक्लूजन के अंदर भी। तो आप देखिए जरा यहाँ पर भी ओपन साइड को एफ की तरफ ही कर रखा है, तो सेकंड कंक्लूजन भी स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, दोनों करेंगे, दोनों करेंगे, ऑप्शन इसका, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा सी एफ से छोटा है, तो आप सबसे पहले देखो कि ई एफ का रिलेशन दे रखा है और ई और सी का रिलेशन दे रखा है, कॉमन फैक्टर ई है, तो ई का रिलेशन एफ के साथ दिया है कि ई एफ के इक्वल है, तो जहां पे ई होगा वहां पे एफ को प्लेस कर दो। अब आप ये देखिए कि एफ और सी आपको एक सीरीज के अंदर नजर आते हैं, ओपन साइड को चेक करना है, ओपन साइड दोस्तों यहाँ एफ की तरफ है, और यहाँ भी ओपन साइड किधर है, एफ की तरफ है, तो अल्टीमेटली हमें ओपन साइड एफ की तरफ ही चाहिए। आप देखिए यहाँ पर भी ओपन साइड एफ की तरफ कर रखी है, बिल्कुल सही। अब ए को सी से मिलाना है, आप देख सकते हैं कि ए और सी ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर है, तो मर्जिंग की टेंशन खत्म। आप देखिए यहाँ ओपन साइड ए की तरफ है, और इक्वल ने भी क्या किया, ओपन साइड को ए की तरफ कर दिया, तो अल्टीमेटली ए और सी के बीच में ओपन साइड हमें ए की तरफ चाहिए। अब देखो कंक्लूजन में भी क्या ओपन साइड ए की तरफ है, यस दोस्तों यहाँ भी ओपन साइड ए की तरफ ही है, तो ये भी स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, दोनों करते हैं, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्लॉक्स का है, तो स्लॉक्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और 30 सेकंड का टाइम इसके लिए आपको दिया जाता है। दोस्तों देखिएगा, ओनली आ फ्यू मंथ्स आर वीक, तो ओनली आ फ्यू का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ओनली आ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, सम मंथ्स आर वीक एंड सम मंथ्स आर नॉट वीक। तो इसको बना लेते हैं डायग्राम को, तो पहले ये बनाया मैंने मंथ, तो सम मंथ्स आर वीक इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया, और सम मंथ्स आर नॉट वीक इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। नो डेज आर मंथ, कोई भी डे आपका मंथ नहीं है, तो ये लीजिए नो डेज आर मंथ, डे को मंथ से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऑल ईयर आर मंथ, जितने भी ईयर हैं वो सभी मंथ है, तो जितने भी ईयर हैं दोस्तों वो मंथ के अंदर आने चाहिए, तो ये लीजिए जितने भी ईयर हैं उनको मैंने सेट कर दिया किसके अंदर, मंथ्स के अंदर सेट कर दिया। फर्स्ट कंक्लूजन, पहली बात तो ये देखिएगा कि दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं। श्योरिटी के कंक्लूजन कैसे हैं, मैंने कैसे कह दिया, आइए जरा मैं एक बार 2 मिनट लेकर के आपको ये चीज समझा देता हूं। दोस्तों कंक्लूजन में बोला गया है सम डेज आर वीक, कुछ डेज वीक हैं। अब इस लाइन को पढ़ने पर आपको एक श्योरिटी की फीलिंग आती है कि ये श्योरिटी में तो पूछ रहा है कि कुछ डेज वीक हैं, ये कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि कुछ डेज वीक हो सकते हैं या संभावना है, संभावना या हो सकते हैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये श्योरिटी वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है कि कुछ डेज वीक हैं, यानी डेज और वीक का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट करता है डायग्राम के अंदर तो सही है, वो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, और यदि डायग्राम में कनेक्ट नहीं करता है तो फिर इसको हम गलत करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ डेज वीक हैं, तो श्योरिटी में पूछा है, तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। आइए दोस्तों देखिए, डेज यहाँ पे हैं, वीक यहाँ पे है, डेज और वीक का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता है,
श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई इस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है। अब नो डेज आर वीक, यानी कोई डे वीक नहीं है, तो इसने भी कैसे पूछा है दोस्तों, इस कंक्लूजन ने भी आपसे श्योरिटी के अंदर ही पूछा। तो श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए कि डेज और वीक के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा होना चाहिए, उनके बीच में नेगेटिव संबंध दिखना चाहिए, तब ये कंक्लूजन क्या होगा, सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पे नो यानी नेगेटिव बातें करता है इसलिए। अब दोस्तों देखिए, डेज का रिलेशन मंथ के साथ में नेगेटिव दे रखा है, क्या डेज का रिलेशन वीक के साथ में नेगेटिव है क्या? नहीं दोस्तों, डेज का रिलेशन वीक के साथ में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेज वीक के साथ में रिलेशन बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, तो अल्टीमेटली इसमें डाउट है, श्योरिटी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां तो श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम के अंदर तो श्योरिटी में दिखता ही नहीं है, दैट इज वाई ये कंक्लूजन भी आपका गलत है। अब दोस्तों मैंने आपको आइदर और के जो केस पढ़ाए थे उसमें 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि कम से कम 2 निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग सेपरेटली। तो देखिए ये दोनों कंक्लूजन सेपरेटली गलत हैं। ठीक है। अब आगे देखो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन आपकी थी कि दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि डेज डेज, वीक्स वीक, तो दोनों के ऑब्जेक्ट भी कैसे हैं, सेम है। तो सेम ऑब्जेक्ट की कंडीशन भी हमारी यहाँ पे क्या होती है, सेटिस्फाई करती है। दो कंडीशन पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन थी दोस्तों हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन थी, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक पेयर आपका बनता है सम प्लस नन का, ये आपका एक पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, सम प्लस नन का एक पेयर बनता है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे सम प्लस नन का पेयर इसने बना के दे रखा है, यानी कुछ प्लस कोई नहीं का। ठीक है, कुछ प्लस कोई नहीं, यानी सम प्लस नन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसने बना के दे रखा है, तीनों कंडीशन पूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन यहाँ पे सही होगा, दैट इज वाई हम ऑप्शन सी को यहाँ पे पिक करें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बारी है आगे बढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको एक बार आप ट्राई करें, 30 सेकेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिएगा, ऑल मैन इज वुमेन, तो ऑल मैन इज वुमेन। ठीक है। सेकंड, सम चाइल्ड इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन, तो ये लीजिए। नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन आपका बॉय नहीं है, तो ये लीजिए। अब देखिएगा, फर्स्ट दोनों कंक्लूजन श्योरिटी के हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो श्योरिटी के कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि श्योरिटी में पूछा है तो फिर डायग्राम में भी श्योरिटी के अंदर दिखना चाहिए। सम मैन इज चाइल्ड, कुछ मैन चाइल्ड होने चाहिए, मैन और चाइल्ड का सम पोर्शन कनेक्ट करना चाहिए डायग्राम में, करता है तो सही है, नहीं करता है तो गलत है। तो दोस्तों देखिए, मैन और चाइल्ड का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है, श्योरिटी में पूछा था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है, तो गलत है। सेकंड कहता है नो मैन इज चाइल्ड, यानी मैन और चाइल्ड में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया, तो मैन और चाइल्ड में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए, मैन और चाइल्ड में एक नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है क्या? जी नहीं दोस्तों, मैन और चाइल्ड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत है। श्योरिटी में पूछा था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है, दोनों कंक्लूजन गलत है। अभी अभी मैंने आपको आइदर और के केस पढ़ाए, दोनों कंक्लूजन सेपरेटली गलत है। पहली कंडीशन, दोनों के ऑब्जेक्ट देखना, मैन चाइल्ड सेम ऑब्जेक्ट है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम प्लस नन का, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनता है सम प्लस नन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या दिया जाएगा, ऑप्शन सी, आइदर और, आइदर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। अब बारी है आगे बढ़ने की, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
ऑल स्टार्स आर बोटेल, तो जितने भी स्टार्स हैं वो सभी क्या हैं, बोटेल हैं, तो ये लीजिए ऑल स्टार्स आर बोटेल। नेक्स्ट, सम बोटेल्स आर पेपर, तो ये लीजिए सम बोटेल्स आर पेपर। नो पेपर इज कैलेंडर, नो पेपर इज कैलेंडर, तो ये लीजिए नो पेपर इज कैलेंडर। अब पहला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का है, तो पॉसिबिलिटी में यदि नहीं भी दिखता है तो आपको यह देखना होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है तो सही है, नहीं हो सकता है तो गलत है। ऑल स्टार्स बीइंग पेपर्स, सभी स्टार्स, पहले तो ये देखो सभी स्टार्स पेपर हैं क्या, तो दोस्तों सभी स्टार्स पेपर नहीं है, ठीक है, नहीं है। फिर ये देखिए कि सभी स्टार्स पेपर में जा सकते हैं क्या, तो दोस्तों सभी स्टार पेपर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि स्टार एंड पेपर में कोई भी नेगेटिव रिलेशन लगा करके रेस्ट्रिक्शन इसने नहीं लगाया। तो यस वी कैन से दैट कि सभी स्टार पेपर में जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल, और उसने भी पॉसिबिलिटी में ही पूछा है, दैट इज वाई ये कंक्लूजन आपका सही माना जाएगा। बारी है दोस्तों सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, इट मींस ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। नो कैलेंडर इज बोटल, यानी कैलेंडर एंड बोटल में एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। दोस्तों देखिए कैलेंडर का रिलेशन नेगेटिव तो है लेकिन पेपर के साथ में है, बोतल के साथ में नहीं है। कैलेंडर बोतल के अंदर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। अब यहाँ पे कैलेंडर और बोतल में नेगेटिव रिलेशन दिखाई नहीं दिया और यहाँ पे एक नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है, दैट इज वाई इसको अपन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि श्योरिटी में पूछा था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। देखिएगा यहां पे कैन नेवर बी की बात कर रहा है। कैन नेवर बी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे देखिए, कैन नेवर बी का वीडियो पे आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आई बटन पे, तो कैन बी और कैन नेवर बी के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैन नेवर बी, कैन नेवर बी दोस्तों हमेशा रिप्रेजेंट करता है 100% नेगेटिव श्योरिटी को, ठीक है, नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमें 100% का मतलब ये हुआ कि हमें 100% वो चीज डायग्राम के अंदर दिखनी चाहिए, श्योरिटी के अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो ऑल एप्पल्स आर बनाना का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। नो बनाना इज मैंगो, तो नो बनाना इज मैंगो। सम मैंगो आर ऑरेंजेस, तो सम मैंगो आर ऑरेंजेस, ये लीजिए। फर्स्ट कहता है ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनाना, सभी ऑरेंज कभी भी बनाना नहीं हो सकते। तो देखिए सभी ऑरेंज, यदि आप सभी ऑरेंज को यहां लेके जाओगे बनाना के अंदर, तो वो वाले ऑरेंज जो मैंगो को टच करते हैं वो भी बनाना के अंदर चले जाएंगे। और मैंगो का बनाना के साथ में इसने रेस्ट्रिक्शन लगा के दे रखा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों इस बात को आपने श्योरिटी में बोला है, आप खुद कह रहे हैं कि सर सभी ऑरेंज कभी भी बनाना में नहीं जा सकते, यानी आपने आपके मन के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट समझा कि यहाँ पे नेगेटिव श्योरिटी की फीलिंग आती है। और दोस्तों इसने यहाँ नेगेटिव श्योरिटी में तो पूछा है, अब नेगेटिव श्योरिटी में आप बोल रहे हो, नेगेटिव श्योरिटी में आपको दिखाई दे रहा है, तो यस इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि यहां भी नेगेटिव श्योरिटी के अंदर ही पूछा गया था, दैट इज इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। सेकंड में देखो सम मैंगो आर एप्पल्स, श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना चाहिए, मैंगो एप्पल को टच करने चाहिए सम पोर्शन में। तो दोस्तों देखिए मैंगो यहाँ पे है, एप्पल यहाँ पे है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, श्योरिटी में पूछा था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं देता, दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल।
चलिए देखिएगा, ऑल ट्री आर प्लांट, तो जितने भी ट्री हैं वो सभी प्लांट हैं, तो ये लीजिए इस प्रकार से इसको बना देते हैं। नो ट्री इज स्टब, कोई भी ट्री स्टब नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन किसका किसके साथ, ट्री का स्टब के साथ। सम स्टब आर इसेन, तो सम स्टब आर इसेन, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट कहता है ऑल इसेन बीइंग ट्रीज अ पॉसिबिलिटी, तो सभी इसेन ट्री है क्या, पहले तो ये देखो सभी इसेन ट्री है तो नहीं। दूसरा सवाल, क्या सभी इसेन ट्री में जा सकते हैं क्या, नहीं दोस्तों, सभी इसेन ट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि स्टब का ट्री के साथ में रेस्ट्रिक्शन है और इसेन का कुछ पोर्शन स्टब को टच करता है। तो वो वाले इसेन जो स्टब को टच करते हैं वो भी क्या होंगे, ट्री के अंदर चले जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड देखिए, ऑल इसेन बीइंग स्टब इज अ पॉसिबिलिटी, पहले तो ये देखो सभी इसेन स्टब में है क्या, नहीं दोस्तों, कुछ इसेन स्टब में है। फिर ये देखिए कि क्या सभी इसेन स्टब में जा सकते हैं क्या, यस दोस्तों, सभी इसेन स्टब के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसेन और स्टब के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सभी सेन स्टब के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और यहां पे इसने हमसे पॉसिबिलिटी में ही पूछा है, तो सेकंड कंक्लूजन आपका सही है, फर्स्ट गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी का मतलब हमारा यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। अब दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर टोटल थे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन को विद टाइमर हमने सॉल्व किया। अब आपको यदि इस क्लास से वाकई में कुछ बेनिफिट मिला है जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में आपकी मदद कर सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। दोस्तों आज के इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में और भी नए कॉन्सेप्ट नए तरीके से देखने की कोशिश करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।